हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल्क एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स कार्बन टैक्स। यस फ्रेंड्स, आज हम कार्बन टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों बात करने वाले हैं? बिकॉज अभी रिसेंटली इंडिया ने सपोर्ट किया है दुनिया का पहला कार्बन टैक्स। किसके ऊपर? शिपिंग के ऊपर। शिपिंग के ऊपर कार्बन टैक्स को इंडिया ने सपोर्ट किया है। अभी ये न्यूज़ क्या है हकीकत में, उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी एक्चुअल में फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई थी। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ। ये वही संस्था है जो दुनिया के अंदर मैरीटाइम के ऊपर फोकस करती है, समुद्र के ऊपर रेगुलेशन करती है, राइट। रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाती है ग्लोबल लेवल पे। और इसी संस्था की मीटिंग हुई थी। कहाँ पे? तो उसके हेडक्वार्टर लंदन के अंदर फ्रेंड्स। यस। अभी ये मीटिंग के अंदर यहाँ पे इस संस्था के द्वारा डिसाइड किया गया कि हम कार्बन टैक्स लगाएंगे। किसके ऊपर लगाएंगे? शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर। शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर हम कार्बन टैक्स लगाएंगे, ऐसा इस संस्था के द्वारा डिसाइड किया गया इस मीटिंग के दौरान। ओके। अब ये कार्बन टैक्स क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये जो कार्बन टैक्स है ना, एक टाइप का फी होता है, एक चार्ज होता है जो इम्पोज किया जाता है ऐसी इंडस्ट्रीज के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करती है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है। ऐसे इंडस्ट्रीज के ऊपर एक स्पेशल चार्ज लगाया जाता है, एक स्पेशल फी इंपोज की जाती है, और उसी फी को बोलते हैं कार्बन टैक्स, राइट। तो यहाँ पे कार्बन टैक्स इंपोज करने की बात चल रही है शिपिंग इंडस्ट्री के द्वारा, राइट। और ये शिपिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर कार्बन टैक्स क्यों लगाया जाएगा? कि अगर हम बात करें ना फ्रेंड्स डेटा की, दुनिया के अंदर जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है ना फ्रेंड्स, उसमें नियरली 3% ग्लोबली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस किसके द्वारा होता है? शिपिंग इंडस्ट्री के द्वारा। यस फ्रेंड्स। जब हम हमारी जो शिप्स है जब समुद्र के अंदर दौड़ती है, तब उसके अंदर जो फ्यूल होता है उसका बर्निंग होता है, राइट। और उस बर्निंग की वजह से कार्बन एमिशन क्रिएट होता है। तो इस कार्बन एमिशन के ऊपर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा, ऐसा बोल रही है संस्था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ। और और ये जो टैक्स शुरू किया जाएगा वो 2028 से शुरू किया जाएगा फ्रेंड्स। कब से शुरू किया जाएगा? 2028 से। ये जो स्टेप लिया है इस संस्था के द्वारा, ये स्टेप का सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये संस्था यहाँ पे लो एमिशन फ्यूल को प्रमोट करना चाहती है। शिपिंग इंडस्ट्रीज को बोल रही है कि आप ऐसा फ्यूल यूज करो कि जो ज्यादा कार्बन एमिशन ना क्रिएट करें, राइट। क्योंकि आपके माध्यम से दुनिया के अंदर जितना भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है उसमें से 3% ग्रीन हाउस गैस एमिशन शिपिंग इंडस्ट्री के द्वारा हो रहा है। इसके लिए आप एक अल्टरनेटिव फ्यूल ऐसा यूज करो जिसके माध्यम से लो एमिशन क्रिएट हो, राइट। वरना फिर हम आपके ऊपर क्या लगाएंगे? चार्ज लगाएंगे, कार्बन टैक्स लगाएंगे, बराबर ना। और 2028 से ये टैक्स लेना शुरू करेंगे, और 2030 तक, 2028 से शुरू किया जाएगा और 2030 तक ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इस रेवेन्यू के माध्यम से $40 बिलियन का रेवेन्यू हो सकता है इस टैक्स के माध्यम से, राइट। और ये जो भी फंड आएगा, ये जो भी टैक्स आएगा, वो कहाँ पे यूज किया जाएगा? तो वो फंड को डीकार्बोनाइजिंग के लिए यूज किया जाएगा। मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट को डीकार्बोनाइजिंग के लिए यूज किया जाएगा, ध्यान में रखना है। ये संस्था ने क्या बोला है कि हम 2028 से कार्बन टैक्स लगाएंगे। कार्बन टैक्स के माध्यम से जो भी हमारा रेवेन्यू होगा, जो $40 बिलियन हमारा एक्सपेक्टेड है, वो हम कहाँ पे लगाएंगे, उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? तो हमारा जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है उसको डीकार्बोनाइजिंग के लिए हम उसका यूज करेंगे, सिंपल, बराबर ना। क्योंकि ये जो अल्टरनेटिव फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा फ्यूल की जो लो एमिशन क्रिएट करे, ऐसे फ्यूल को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, और ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए फंड की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जितना भी टैक्स के माध्यम से रेवेन्यू क्रिएट होगा, वो रेवेन्यू के माध्यम से टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स को प्रोड्यूस कर सके, राइट ना। ऐसा फ्यूल के जो लो एमिशन क्रिएट कर सके, बराबर ना, राइट। ओके। तो इस संस्था के इस डिसीजन को इंडिया के अलावा 62 अदर कंट्रीज ने सपोर्ट किया है कि हाँ, ये आईएमओ सही कह रहा है कि जो शिपिंग इंडस्ट्रीज ज्यादा कार्बन एमिशन क्रिएट कर रही है, हमको उसके ऊपर कार्बन टैक्स लगाना चाहिए, ताकि उनके ऊपर कंपल्सन आए और वो अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ आगे बढ़े, राइट ना। ओके। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया, चाइना और ब्राजील, ऐसे 63 कंट्रीज के द्वारा ये डिसीजन के फेवर में बात की गई है। और उसके अलावा जो सऊदी अरेबिया, यूएई, रशिया और वेनेजुला जैसे जो कंट्री है ना, उन्होंने इस डिसीजन को अपोज किया है।
क्यों अपोज किया है? क्योंकि जो फ्यूल के ऊपर हम कार्बन टैक्स लेकर इम्पोज करने की बात कर रहे हैं ना, वो फ्यूल वो फ्यूल कौन एक्सपोर्ट करवाता है दुनिया के अंदर? सऊदी अरबिया, यूएई, रसिया और वेनेजुएला जैसी कंट्री ही एक्सपोर्ट करवा रही है। अगर हम उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो लोग उसको कंज्यूम करना बंद कर लेंगे और इन लोगों का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। इसके लिए ऐसी कंट्रीज ने यहाँ पे अपोज किया है इस डिसीजन का। यूएसए ने यहाँ पे इस वोटिंग के दौरान कोई भी अपना वोट नहीं दिया है, ध्यान में रखना है। और जो डेवलपिंग नेशंस है, जो छोटे मोटे नेशंस है, जो पैसिफिक नेशंस है, जो कैरेबियन नेशंस है, जो अफ्रीकन नेशंस है, वो यहाँ पे इस डिसीजन से डिसअपॉइंटेड है। बिकॉज इस डिसीजन में ऐसा बोला गया है कि जो कार्बन टैक्स जो जनरेट होगा 2028 में कार्बन टैक्स लेना शुरू करेंगे और 2030 तक $40 बिलियन हम जनरेट करेंगे, ऐसा बोला है इस संस्था के द्वारा, आईएमओ के द्वारा। लेकिन उस पैसे का यूज कहाँ पे करने का है? तो जस्ट मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को डीकार्बोनाइज करने के लिए ये पैसा का यूज किया जाएगा। तो ये जो डेवलपिंग नेशन ऐसा बोल रही है कि मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को तो डीकार्बोनाइज करना ही करना है, उसके अलावा कुछ पैसा अगर यहाँ पे हमको दिया जाए, हमारी जैसी छोटी कंट्रीज को दिया जाए, तो हम यहाँ पे कार्बन एडेप्टेशन के अंदर एक ज्यादा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है ताकि हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके। तो अगर वो पैसे में से अगर थोड़ा पैसा अगर हमको मिल जाए तो हम उसका यूज करें क्लाइमेट एडेप्टेशन के अंदर, ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो यहाँ पे ये कंट्रीज थोड़े से डिसअपॉइंट हुए हैं। उन्होंने बोला कि ये पूरा का पूरा टैक्स मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन को डीकार्बोनाइज करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमारी जैसी कंट्रीज को अगर ये पैसा थोड़ा डिवाइड होगा तो हम क्लाइमेट एडेप्टेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, बराबर ना, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इस मीटिंग के दौरान कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए, कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पे देखने को मिले। यहाँ पे डेवलपिंग नेशंस के द्वारा सवाल उठाया गया कि ये जो यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन होता है उसका अलोकेशन मात्र शिपिंग इंडस्ट्री को डीकार्बोनाइज करने के लिए नहीं करना चाहिए, हमको भी क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए यहाँ पे फंड मिलना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने एक और यहाँ पे ब्लेम किया है कि यहाँ पे इस वोटिंग के दौरान कुछ ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिली, राइट ना, राइट। यहाँ पे कुछ कंट्रीज की यहाँ पे इस मीटिंग के दौरान सुनी ही नहीं गई, उनकी बातें ही यहाँ पे इग्नोर की गई है, ऐसा भी यहाँ पे एलिगेशन लगाए गए हैं। ओके। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो अल्टरनेटिव फ्यूल यूज करने की बात कर रहे हैं, जो लो एमिशन क्रिएट करे, वो अल्टरनेटिव फ्यूल को डेवलप करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो बहुत एक्सपेंसिव होती है फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत सारा फंड चाहिए, राइट ना। तो ये शिपिंग फ्लीट्स के ऊपर और खास करके डेवलपिंग नेशन की जो शिपिंग फ्लीट्स है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट करेगा, बराबर ना। तो कुछ चैलेंजेस भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेप है कि कार्बन टैक्स लगाया जाएगा शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर, ऐसा भी डिसीजन आया है और इंडिया ने इस डिसीजन को सपोर्ट किया है, ध्यान में रखना है। तो आपको पता चला होगा फ्रेंड्स व्हाट इज कार्बन टैक्स, और ये टैक्स कब से शुरू होगा? 2028 से, ध्यान में रखना है। और जो भी फंड आएगा वो शिपिंग इंडस्ट्री को डीकार्बोनाइज करने के लिए यूज किया जाएगा। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की न्यूज के अंदर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।